बनते दुनिया में 2 तरह का प्रभाव देखा जाता है। एक होता है ज्योतिष का और दूसरा प्रकार है चमत्कार का। आज व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं, अनेक प्रकार की दुविधाएँ आती है, समस्याएँ आती है। तो वह अप कुंडली दिखाता है ज्योतिष के पास में, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, ताकि मेरे जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आए। गुरुदेव, आपके भी तो अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं, आपके भी तो अनेक प्रकार की समस्या आती है, अनेक प्रकार की विविध परिस्थितियाँ आती है, लेकिन आप ज्योतिष के पीछे नहीं पड़ते हैं। आपका जीवन पुरुषार्थ का जीवन है, आप पुरुषार्थ को महत्व देते हैं और आप अपने प्रवचन में यदा-कदा पुरुषार्थ के बारे में भी अपने जनता को, श्रावक समाज को बताते रहते हैं। दूसरी समस्या है, दूसरा जो प्रभाव दिखाया जाता है, वह है चमत्कार का। आज अनेक व्यक्ति, अनेक श्रद्धालु, अनेक श्रावकगण जो चमत्कार के पीछे पागल हो जाते हैं। जहाँ पर चमत्कार होता है, वहाँ व्यक्ति देव, गुरु, धर्म को छोड़ देते हैं, उनके पीछे चले जाते हैं। लेकिन गुरुदेव, चमत्कार तो आप भी दिखाते हैं, लेकिन वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, वह परोक्ष रूप में होता है। मैं एक घटना बताना चाहता हूँ, जैसे इस प्रकार अभी मुनि सत्य कुमार जी ने 3 जून 2019 की बात की, गुड़ियातम के बाद की बात, मुनि श्री कीर्ति कुमार जी ने एक दिन पूर्व विहार से हमेशा अरतनाग के पश्चात एक सूचना देते हैं विहार की, कल इस गाँव में विहार करना है, लेकिन वह एक सूचना और देते हैं जब घाटियाँ होती है। गुरुदेव, कल घाटियाँ बहुत है, जंगल का एरिया है और बंदर बहुत है। गुरुदेव, उससे पहले मैंने कभी नहीं देखा कि आपने फरमाया कि घाटी का रास्ता है, उतार-चढ़ाव का रास्ता है, हमें साथ में रहना है। लेकिन गुरुदेव, उस दिन आपने क्यों फरमाया? कुछ समझ में नहीं आया। संतों में ऊहा-बुहा हो गया कि रोज़ तो विहार करते हैं, क्या दिक्कत आती है? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि गुरुदेव एक मानसिकता रहती है, सुबह जल्दी विहार करते हैं और जल्दी पहुँच जाते हैं और आप श्री का विहार सूर्योदय की काफ़ी विलंब से होता है। आप लोगों को, श्रद्धालुओं को तार कर मंगल पाठ सुना करके घरों को स्पर्श करते-करते पधारते हैं, तो ठिकाने पधारते-पधारते काफ़ी गर्मी भी चढ़ जाती है। तो अनेक संतों का ऊहा-पोह होगा कि ठीक है, गुरुदेव ने फरमाया है चलना होगा। सवेरे सूर्योदय हुआ, सूर्योदय के पश्चात साध्वी प्रभुपाद जी आदि साथियों का एक समूह साथ चलने लगा। गुरुदेव, आपका भी एक समूह रूप में साथ चलने लगे। थोड़ी देर हुई, आधा घंटा हुआ होगा, अचानक मुनि सत्य कुमार जी गड़बड़ हो गई और वो बेहोश हो गए। उन्हें दवाई दी गई, ठीक हुए, 15 मिनट बाद ऐसा लगा वापस गड़बड़ हुए, पैरालिसिस हो गया। तत्काल गुरुदेव, इतने सारे संत आपके साथ में थे, तत्काल उनकी साधन के द्वारा ठिकाने पहुँचाया गया, उनकी चिकित्सा की गई। गुरुदेव, मैं ये सोचता हूँ, अगर गुरुदेव उस दिन वहाँ नहीं फरमाते, तो हम लोग साथ संत इतने सारे साथ नहीं होते और सत्यमुनि हमेशा विहार में अकेले चलते हैं, उनके साथ कोई नहीं चलता। तो ये कह सकता हूँ, आज अगर गुरुदेव उस दिन नहीं फरमाते, तो इनका 4 लोगों से ध्यान नहीं करना पड़ता। गुरुदेव, ये तो एक चमत्कार ही मानता हूँ, क्योंकि आपकी वाणी से जो निकलता है, वह परोक्ष चमत्कार कहा जाता है। दूसरी घटना बताता हूँ, 2 जनवरी 2020 की बेंगलोर ज्ञानशाला के विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष आपके सेवा में क्रिसमस डे के ऊपर और नए वर्ष के ऊपर आपके समक्ष सेवा में, सानिध्य में उपस्थित होते हैं। उस समय एक दिन शाम को विहार कर गुरुदेव स्कूल में पधारे, ज्ञानशाला के बच्चे भी वहीं उपवास में सामायिक कर रहे थे। अचानक शाम को तेज हवाएं चल रही थी और तूफान जैसा हो रहा था। सभी संत वंदना प्रतिमा का समय हो गया था, आपके समक्ष उपस्थित थे। उस समय गुरुदेव ने तूफान को देख के कहा कि अभी सारे संत यहीं हैं, तो 2 कमरे खाली होंगे, एक कमरा बहनों के लिए, एक कमरा भाइयों के लिए देख देख लिया जाए। तब संतों ने व्यवस्था की, कमरे को व्यवस्थित कर और भाई बहनों को अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही गुरुदेव विद्यार्थीगण कमरे में पहुंचे, श्रावक श्राविकाएं भी थे, वे भी जैसे ही कमरे में पहुंचे, लास्ट में अंतिम एक बच्चा था, वो भी जैसे ही बाहर निकला, वो ट्रेन धड़ाम से तूफान से गिर पड़ा। गुरुदेव, क्या चमत्कार नहीं है? गुरुदेव, आप प्रत्यक्ष चमत्कार तो नहीं, लेकिन परोक्ष चमत्कार जरूर दिखाते हैं। मैं तेरापन के श्रद्धालु श्रावक श्राविका से यही कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव, आज आपका जन्मोत्सव है, पट्टोत्सव है। हम ये छोटी-छोटी विविध समस्याओं के प्रति, अनेक प्रकार के कष्ट के प्रति हम देव को नहीं छोड़े, गुरु को नहीं छोड़े, श्रद्धा को नहीं छोड़े, आस्था को नहीं छोड़े। हम इसी जन्मोत्सव पट्टोत्सव यही संकल्प करें, यही लक्ष्य रखें कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए गुरुदेव के प्रवचन को, गुरुदेव की वाणी को
रोम-रोम में अपने जीवन में स्वीकार करें। इसी भावना के साथ ओम अरहम।